प्रधानमंत्री आवास योजना को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसमें गरीबों को पक्का घर दिया जा रहा है। ये योजना गरीबों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रही है। और आज चूंकि इस योजना को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगाता है कि मोदी केवल हिंदुओं की बात करते हैं, केवल हिंदुओं के हक में काम करते हैं, मुसलमानों को दबाने का काम करते हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। देखिए, अपना आशियाना हो ऐसा हर व्यक्ति का सपना होता है। एक गरीब व्यक्ति अपनी जीवन भर की कमाई से अपने सपनों का आशियाना बनाता है। वहीं जनता की वोट से चुनी गई केंद्र सरकार की भी कोशिश है कि देश के हर नागरिक के पास रहने के लिए छत हो। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। इसका मकसद गरीब को किफायती आवास देना है। पीएम आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। हालांकि इस योजना के तहत मिलने वाले आवास के कुछ नियम और शर्तें भी होते हैं जिन्हें पालन करना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में पिछले 7 साल में 17.5 लाख से ज्यादा मकान लाभार्थियोों को दिए जा चुके हैं। चलिए अब जरा मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक जिन लोगों को फायदा मिला है, उनमें से 15% से ज्यादातर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इस बात की जानकारी आवास और शहरी मंत्रालय ने खुद दी है। 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 15 जुलाई तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो भी प्रस्ताव दिए थे, उनके आधार पर करीब 1 करोड़ 18 लाख घरों को मंजूरी दी गई। इनमें से 85,40,000 घर या तो पूरा हो चुके हैं या फिर वो लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। चलिए अब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात करते हुए राहुल गांधी अमेरिका तक में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, उन अल्पसंख्यकों के आंकड़े आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इन घरों में कुल 15.15% या 16 लाख घर अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए थे। इतना ही नहीं, इन 16 लाख में से 13,45,000 मुस्लिम लाभार्थी थे, 1,73,000 ईसाई, 49,670 सिख, 19,707 बौद्ध, 10,457 जैन और 1,127 पारसी लाभार्थी थे। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में धर्म के नाम पर योजनाओं का वितरण नहीं किया जा रहा है। और ये एकमात्र स्कीम नहीं है जिसका फायदा देश में मुसलमानों को मिल रहा है। आवास योजना के अलावा जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी ने बिना किसी भेदभाव के दी है। और आने वाली योजनाएं भी सभी के लिए होगी, क्योंकि योजनाएं देशवासियों के लिए होती है। और जो इस देश में किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, वो इस देश के वासी हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।